मंदसौर जिले में भानपुरा के कुकड़ेश्वरा पंचायत के ग्रामीण सड़क नहीं होने से परेशानी का सामना कर रहे हैं। गांव मजरा पिपलिया, कराड़िया और हरिपुरा के ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय और जनपद कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों के मुताबिक सड़कें सिर्फ कागजों तक ही सीमित हैं और जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां होती हैं। सड़कें नहीं होने के कारण बारिश में आने जाने में काफी दिक्कतें होती हैं और गांव में एम्बुलेंस तक नहीं पहुंचती। ग्रामीणों ने 10 दिन में सड़क सुधार की मांग की है। साथ ही काम नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। गाड़ी बोल रहा हूँ तो हमारी गाड़ी नहीं आई रही। यहाँ पर डायरेक्ट फोन जाकर नहीं, आपका गांव बहुत बेकार है, आपके गांव में गाड़ी नहीं आ सकती। आके भी जिस बाबुल्दा में आती है बाबुल्दा से मना कर देते तो मैं नहीं आ सकता हूँ। तो यहाँ खेड़ो पड़ेगा, गाड़ी नहीं आवे माँ की। 160 नंबर पे फोन लगाओ नहीं गाड़ी का, एम्बुलेंस का, तो एम्बुलेंस नहीं आवे। एम्बुलेंस नहीं आवे जाने के बाद ट्रैक्टर ले जाओ तो ट्रैक्टर में महिलाएं कैसे दिक्कत आवे। कारण ये बाबूजी हमारे बात में कोई सुविधा नहीं है। कच्चा रास्ता, गांव में आरसीसी नहीं है, बच्चे को स्कूल जाने में बहुत समस्या आ रही। गांव को स्कूल की हालत देख लो आप आके, इतनी दिक्कत आ रही। गांव में डिलीवरी की टाइम पे एम्बुलेंस आने में भी दिक्कत आ रही। क्या कारण है साहब कि हमारे ना तो आरसीसी रोड है मकान के अंदर, गांव के अंदर ना पक्का रोड है। आने जाने में बहुत परेशानी है, कीचड़ वगैरह सब इतना है कि मतलब आप ही जीते ही नहीं निकल सकते हो वहाँ। और स्कूल की हालत भी जर्जर हो रही है, उसको भी दुरुस्त करना है। सरपंच के पास गए, सरपंच तो कहता है कि यार मंत्री करेगा। मंत्री के पास गए, मंत्री बोलता है कि 2027 में होगा। अभी काम ही नहीं है पंचायत में। 77 से मैं छोटा था तब से मैं देख रहा हूँ, आज इतने साल हो गए, कोई विशेष प्रोग्रेस है ही नहीं। आज छोटे से एक डिलीवरी भी होती है तो हमारी माता बहनें कई बार इतनी परेशान हो जाती हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, आते समय गिर जाते हैं। कई माता बहनें लाठी लेके चलती, वो कीचड़ में हो जाती है। तो मेरा एक निवेदन है शासन से कि हमारे गांव के ऊपर ये 4-5 गांव ऐसे हैं कोई ध्यान ही नहीं देता बिल्कुल। आणि मतलब देव साहब के मागे तो कीचड़ गणो हर बात की माँ परेशानी है। बाल बच्चा भी स्कूल नहीं आ सके, कितनी जीवी रहा वहाँ। हमारे गांव में चुनाव हो तो के वोट दो ने हम पंचायत में जाए, कोई मट्टी भी लग ही सके कि पंचायत में अडर नहीं है, पंचायत में अडर नहीं। कहीं सरपंच को बोले तो मंत्री है, तो मंत्री के आगे से आदेश आएगा। और पिपलिया और कराड़िया में बच्चा बच्ची जा नहीं सके, हेर में इधर उधर कीचड़ बहुत हो रही और बारिश का मजा मच्छर भी बहुत है। आधी वक्त लेट आवे, आधी वक्त लेट नहीं आवे। जो भी आवेदन मुझे दिया गया है इसकी जांच करवाई जाएगी, जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। अगर सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही है तो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। धरातल स्तर पर हम अपनी जांच दल गठित करेंगे और टीम को भेजेंगे। जो भी वहाँ पे समस्याएं हैं उसको समझा जाएगा। मध्य प्रदेश मंदसौर जिले का ऐसा गांव जो अपनी जिंदगी जीने पे मजबूर है, ना सड़क ना नाली, देखा जाए कीचड़ी कीचड़। और आज 65 वर्षों बाद स्वदेश न्यूज के द्वारा इस गांव के बीच में आकर ग्रामीणों से बात करेंगे और जानेंगे गांव वासियों से इनकी हकीकत कि आखिरकार किस प्रकार से अपनी जिंदगी जीने पर मजबूर है। बारिश के समय किस प्रकार से जब गर्भवती महिला होती थी उसको किस प्रकार से यहाँ से ले जाया जाता, कितने कीचड़ है, कितने गड्ढे रास्ते में है, क्यों प्रशासन ने आज दिन तक यहाँ ध्यान नहीं दिया। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ किस प्रकार से ये जो कीचड़ बना हुआ है, आप देख सकते हैं पूरा जो रोड है कीचड़ का बना हुआ है। जब यहाँ सड़कें होनी चाहिए, सीसी रोड होना चाहिए, लेकिन इस प्रकार से नजर आता है कि जैसे मान लो किसान की खेत बो रखा हो, क्योंकि कीचड़ अपनी चरण सीमा पे है। और ऐसे में मच्छरों का आतंक ग्रामीणों में सबसे ज्यादा देखा जाता है और बच्चों को बीमारियों का कई सारे खतरे बने हुए होते। आज ग्रामीण हमारे साथ है, ग्रामीण पूरा गांव इकट्ठा यहाँ हो चुका है। 3 से 5 गांव की ये समस्या है। हम पहले गांव पिपरिया मजरिया में खड़े हैं, इनसे बात करेंगे, इनके पास एक के बाद एक 5 गांव की हालत जानेंगे और वहां की जनता से पूछेंगे क्यों अब तक इन समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ है। ग्रामीण हमारे साथ है। क्या नाम आपका? कन्हैयालाल मीणा। कब से ये जो समस्या आपको आ रही है? ये बाबूजी बहुत साल हो गए, हमको 20 साल की 22 साल की उम्र है, अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। हमारे यहाँ डिलीवरी हो जाए तो ले जाने के लिए इतनी समस्या आती है कि वहाँ से लाना पड़ता है, यहाँ से बिठाना पड़ता है। हमारे यहाँ बच्चा बच्ची को स्कूल में जाने की समस्या है। हमारे यहाँ से स्कूल जाए बच्चा बच्ची तो ये रास्ता आपने देख ही रखा है, ये समस्या अपनी है। ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण अधिकारी क्यों नहीं कर पाते? जब जनप्रतिनिधि यहाँ आते हैं और
जिला पंचायत या जनपद सीओ के द्वारा एक मीटिंग रखी जाती है और बार बार पूछा जाता है ग्रामीणों के विकास के लिए, तो सरपंच सचिव क्यों उन मुद्दों को वहां तक नहीं पहुंचाते? अगर पहुंचाया तो क्या कागजों में पहुंचाया, ये एक बड़ा और जांच का विषय। अगर जांच होती है तो कई सारे इसमें मामले खुल भी सकते हैं। और भी जो ग्रामीण है उनसे चर्चा करेंगे, जानेंगे कि कब से ये जो समस्या आ रही है और कब से इस प्रकार की जो लड़ाई आप लड़ रहे हो शासन से, और क्यों अब तक इन समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाया। जी, मेरा नाम भीरूलाल मीणा है और यहाँ पे भूतकाल में जैसे कि कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई और जो भी आता है, जो भी कार्य आता है वो सिर्फ कागजी कार्रवाइयों में हो जाता है या सच में कुछ भी नहीं होता है। जैसे हम कोई आवेदन वगैरह लेके जाते हैं तो सिर्फ हमको आश्वासन दिया जाता है कि हो जाएगा, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई 55-50 साल की लगभग यहाँ पे अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो यहाँ पे सारी बिल्डिंगें जर्जर हो गई है, गिर रही हैं और वो बिल्डिंगें कभी भी गिर सकती है और ना विकास का काम कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे अभी तक। देखा जाता है कई बार आपके द्वारा शिकायतें जो की जाती है, उन शिकायतों को चाहे किसी भी दबाव में आके कटवाया जाता है, ऐसा क्यों होता है? ये हमारे यहाँ मंत्री जी सरपंच का फोर्स बढ़ता है कि इन शिकायतों को कटा दिया जाए और शिकायतें कटवा दी जाती है। बहुत सी बार हमने सीएम हेल्पलाइन भी की पर अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ हमारा। जिस प्रकार से आज मुद्दा उठा और मुद्दे इस प्रकार से उठाए कि ग्रामीण एकजुट हो चुके हैं, अब ग्रामीणों को क्या न्याय मिल पाएगा या न्याय नहीं मिल पाएगा, ये एक बड़ा जांच का विषय है। या फिर एक गांव में सीसी रोड कागजों में किया गया, अब इसमें ग्रामीणों के द्वारा क्या कुछ कहा गया, क्या अधिकारी कहते हैं, सबसे बातचीत करेंगे। लेकिन यहाँ से हम दूसरे गांवों में चलेंगे और वहाँ की भी आपको हालत दिखाएंगे, किस प्रकार से वहाँ के जो ग्रामीण है वो अपने जीवन यापन कर रहे हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।